अब हम भारत के दिल का बाईपास डीएनए टेस्ट करेंगे। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हमारा देश दिल की बीमारियों से पीड़ित युवाओं का देश भी बनता जा रहा है। और ऐसे मरीजों के लिए अब एक अच्छी खबर आई है। हृदय की धमनियां यानी आर्टरीज में खून का प्रवाह बढ़ाने वाले कोरोनरी स्टेंट की कीमतों में 85% तक की कमी कर दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कोरोनरी स्टेंट की कीमत आज से पहले तक 2 लाख रुपए हुआ करती थी, वो अब सिर्फ 29,600 रुपए में मिलेगा। कोरोनरी स्टेंट एक पतली ट्यूब के आकार का डिवाइस होता है जिसे हृदय तक खून की सप्लाई करने के लिए आर्टरीज में लगाया जाता है। यह स्टेंट ऐसा उपकरण होता है जो दिल की बीमारियों के उपचार में आर्टरीज को खुला रखता है। और आज मैं आप सबको दिखाने के लिए स्टेंट का एक सैंपल भी लेकर आया हूं। मेरे हाथ में इस वक्त वो स्टेंट का सैंपल है। आप देखिए, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा। इस ट्यूब के अंदर स्टेंट है और अब मैं इसको खोलता हूं और खोलने के बाद आप उसको ध्यान से देखिएगा कि वो स्टेंट कैसा होता है। देखिए, यहां मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये स्टेंट होता है जो कि हृदय की बीमारियों के लिए आर्टरीज को खोले रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मैं अपने डार्क जैकेट के साथ इसको इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको डार्क बैकग्राउंड में ये अच्छी तरह से नजर आए, क्योंकि ये बहुत ही पतला और महीन धातु का बना हुआ होता है। शायद आपको इतनी दूर से नजर ना आए, लेकिन अब शायद आप इसको देख पाएंगे। ये है स्टेंट जो कि इससे पहले करीब करीब 2 लाख रुपए तक का हुआ करता था, लेकिन अब इसमें 85% तक की कमी कर दी गई है इसकी कीमत में। और यही वो चीज़ है जो कि आपकी धमनियों को, हृदय की धमनियों को खोला रखती है और इसको आपके हृदय की धमनियों में लगाया जाता है, जिसे स्टेंट कहते हैं। आप सब ने इसका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। मैं वापस इसको इसमें रख देता हूं। इस स्टेंट की कीमत कम होने की खबर दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है। इसलिए आज इस खबर के बारे में आप सबको जानकारी देना हम अपना फर्ज समझते हैं। देश में दवाओं की कीमत तय करने वाली संस्था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने बेयर मेटल स्टेंट्स यानी धातु के स्टेंट्स की कीमत 7,260 रुपए कर दी है। और इससे पहले इसकी कीमत करीब 45,000 रुपए हुआ करती थी। ठीक इसी तरह ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स यानी दवा वाले स्टेंट्स की कीमत 29,600 रुपए कर दी गई है। इससे पहले इनकी कीमत 1,21,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होती थी। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि भारत की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री आमतौर पर आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भर है। हमारे देश में 75% मेडिकल डिवाइसेज ऐसे हैं जिनका दूसरे देशों से आयात किया जाता है। इस फैसले से पहले भारत में स्टेंट्स की कीमत ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में 10 गुना ज्यादा होती थी। जी हां, ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में 10 गुना ज्यादा दाम पर यह स्टेंट मिलता था। स्टेंट्स की मैक्सिमम रिटेल कॉस्ट फिलहाल 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच है। और एनपीपीए की वेबसाइट पर मौजूद डेटा से यह पता चलता है कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो स्टेंट्स पर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और इसमें ट्रेड मार्जिन 654% तक है। एनपीपीए के मुताबिक कोरोनरी स्टेंट की सप्लाई चेन के हर चरण में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है और उसकी वजह से हर चरण में, हर फेज में इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से स्टेंट्स बहुत महंगे दामों पर बिक रहे हैं और इससे मरीजों को बहुत परेशानी होती है। आप खुद सोचिए कि 8,000 रुपए में, 7,500 रुपए में मिलने वाला स्टेंट कैसे अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते और आपके दिल में लगते लगते लाखों रुपए का हो जाता है। लेकिन एनपीपीए के नए फैसले के बाद एक स्टेंट की कीमत में 80 से 90,000 रुपए की गिरावट आने से दिल के मरीजों को प्रति वर्ष कुल मिलाकर 4,450 करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। देश में दवाओं के दाम पर नियंत्रण रखने वाली एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्टेंट के दाम कम कर दिए हैं।
एनपीपीए के नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रग कोटेड स्टेंट यानी दवा लगे हुए स्टेंट के दाम भारत में 29,600 रुपए होंगे। मरीज को टैक्स सहित ये स्टेंट 31,080 रुपए में मिलेंगे, जबकि बेयर मेटल स्टेंट यानी बिना दवा लगे स्टेंट के दाम 7,260 रुपए होंगे और टैक्स के साथ ये स्टेंट 7,623 रुपए का मिलेगा। स्टेंट एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जिसे दिल की धमनियों यानी आर्टरीज में आई रुकावट के इलाज के लिए लगाया जाता है। भारत में दिल की बीमारियों के सबसे ज्यादा मरीज मौजूद हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये स्टेंट को भी सरकार का जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके अंदर डाल दिया। जिस स्टेंट की कीमत 45,000 रुपया थी वो अब सिर्फ 8,000 रुपये में बेचना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मदद मिल सके। Today I am very happy and glad to announce a heartwarming decision for all the cardiac patients of the country. After having inputs from various stakeholders, has decided to fix the ceiling price for cardiac stents. स्टेंट एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जो छोटी सी ट्यूब की शक्ल में होता है और दिल की नसों में होने वाली रुकावट का इलाज बिना सर्जरी के कर पाता है। दरअसल दिल में मौजूद आर्टरीज यानी धमनियां हमारे दिल तक खून पंप करने का काम करती हैं। लेकिन जंक फूड यानी खराब खान-पान, एक्सरसाइज न करने की आदत और दूसरी कई वजहों से कई बार इन आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है। ये रुकावट अगर 60 या 70% से ज्यादा हो जाए तो ट्यूब की मदद से गुब्बारे जैसा ये स्टेंट धमनियों में फिट कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया बिना चीर फाड़ के हो जाती है और मरीज दिल की बाईपास सर्जरी से भी बच जाता है। से आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और एथेरोस्क्लेरोटिक मटेरियल जैसे चिकनी चीज़ों से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको पहले खोला जाता है बैलूनिंग के साथ। बैलूनिंग के बाद आर्टरी दोबारा से बंद ना हो तो एक छोटा सा मेटल स्कैफोल्डिंग होता है जो डाला जाता है। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि जो बॉल पॉइंट्स होते हैं उनके आगे स्प्रिंग लगा होता है, कुछ उस तरह का मटेरियल होता है, तो वो क्रिम्पल्ड फॉर्म में होता है बैलून के ऊपर और हम उसको आर्टरी में ले जाके उसको फुला देते हैं ताकि आर्टरी खुल जाए जो बंद। किसी को हार्ट अटैक हुआ और उसकी आर्टरी पूरी की पूरी बंद हो जाती है तो तब हम बैलून से खोल के उसके बाद खोल के स्टेंट डाल देते हैं ताकि वो आर्टरी खुली रहे और जो ब्लड का फ्लो है जो रुका हुआ है वो चलने लग जाए। तो स्टेंट आज हमारे देश में, पूरे विश्व में बहुत भारी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं टू सेव लाइव्स। स्टेंट के दाम कम करने की कोशिश वर्ष 2012 में शुरू हुई थी, जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए 1000% की इस लूट की तरफ ध्यान खींचा गया। इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले शख्स का नाम वीरेंद्र सांगवान है, जिनके एक दोस्त को जब स्टेंट की जरूरत पड़ी और कीमत पहुंच के बाहर नजर आने लगी तो वीरेंद्र सांगवान ने सोच लिया कि वो इन मनमानी कीमतों के खिलाफ लड़ाई लड़कर गरीब मरीजों के लिए कुछ करेंगे। कोरोनरी स्टेंट्स के प्राइस को लिमिट करने से पहले उनके प्राइस में किस तरह का मुनाफा किस किस को मिलता था, इस पर हमसे बातचीत कर रहे हैं सांगवान जी। इम्पोर्टेड स्टेंट्स थे, उनका जो मेटल वाले स्टेंट्स थे उनका मिनिमम इतने से शुरू होकर 50,000 तक प्राइस जा रहा था। और वहीं ड्रग रिलेटेड जो स्टेंट्स थे उनका 5,000 से लेकर 1,98,000 तक प्राइस जा रहा था। जो बेयर मेटल स्टेंट्स थे उनका जो मार्जिन 270% से लेकर यहाँ आप देखेंगे 1,026% तक क्या फ़र्क पड़ जाता था। वहीं जो ड्रग रिलेटेड थे 87% से लेकर 892% तक इतना जो है मार्जिन इन स्टेंट्स की प्राइस में पड़ जाता था। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में अभी तक दवाएं ही शामिल थी, लेकिन स्टेंट एक ऐसा पहला मेडिकल डिवाइस है
जिसके दाम कम करने के लिए इस सूची में बदलाव किया गया है। 14 फरवरी को तय किए गए नए दाम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और मरीजों को इसका फायदा भी मिलने लगा है। डॉक्टर साहब बोले इनको हार्ट की प्रॉब्लम है और स्टेंट डलेगा। एकदम झटका सा लगा, भाई इतने पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे। तो डॉक्टर साहब मेरे पास आए, उन्होंने बोला जो स्टेंट पहले कीमत 90,000 रुपये स्टेंट की हम बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते थे, तो घट के डॉक्टर ने बताया 30,000 रुपये कर दिया हमने। और गवर्नमेंट ने किया है, ना कि हमने किया है। इससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा है, हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। एक आम इंसान के लिए इतना ज़्यादा करना और उसके बाद एकदम ये पता लगना भी हाँ ये ठीक हो रहा है, बहुत बढ़िया किया है गवर्नमेंट ने हमारे लिए। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं और जो अमीर लोग हैं वो इक्वली अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। अमीर लोगों के लिए तो सब कुछ संभव है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ भी संभव नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार ने किया है उनका फैसला ये बहुत अच्छा है, इससे सभी को फ़ायदा होगा। इलाज तो कराना ही पड़ेगा, कैसे करके उधार लेके या कैसे भी करके उसको पैसे को कलेक्ट करा जाता है। और फिर ये हमारे साथ तो हो चुका है। हमने अपने डैडी का जब इलाज कराया था उस टाइम में 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे, और अब हम ये सुनने में आया है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी भी इस बात का खतरा बना हुआ है कि सरकार के इस फैसले का पूरा फायदा मरीज को मिले और निजी अस्पताल मरीज को लूटने का कोई नया रास्ता न निकाल ले। स्टेंट के दामों को लेकर अदालत में लंबी लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता वीरेंद्र सांगवान का मानना है कि नए दामों का फायदा लोगों तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग होना जरूरी है। कि भी सिर्फ एक मॉनिटरी कमेटी की आवश्यकता जो हर एक हॉस्पिटल में जाके मॉनिटर कर सके, या किसी कंप्लेंट नंबर इशू कर दें या कोई एक्सटेंशन नंबर दे दें कि जी आपको यहाँ अगर ज़्यादा दिक्कत होती है या ज़्यादा चार्जेज ऐड किए जा रहे हैं तो आप इस फ़ोन पे कंप्लेंट कर सकें, या कोई ऐसी सर्विस लाइन स्टार्ट हो जाए या कोई ऑफिसर ऐसा मिल जाए जो हॉस्पिटलों के जो ऑपरेशन के चार्जेज हैं, CPU उसके ICU के चार्जेज हैं, बेड चार्जेज हैं, रूम चार्जेज हैं, वो थोड़े से कंट्रोल करके और ओरिजिनल रूप से जो जनरल पेशेंट है उनको, गरीब लोगों को ये लाभ पहुंचाया जाए। सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन सिरिंज से लेकर घुटने और हिप इम्प्लांट तक हर डिवाइस की यही कहानी है। 1.5 से 2 रुपए में बनने वाली सिरिंज मरीज तक पहुंचते पहुंचते 10 से 20 रुपए की हो जाती है। इसी तरह 9,000 में आने वाला हिप इम्प्लांट मरीज के बिल में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का हो जाता है। ऐसे में जरूरत है सही तरीके से निगरानी रखने की, ताकि जिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के हित के लिए ये फैसला लिया गया है वो बेकार न जाए। रूफी जैदी और निवृत्ति मोहन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। एक वक्त था जब भारत में स्टेंट्स सिर्फ 7,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच मिल जाया करते थे, और ये दौर था वर्ष 1990 का, जब देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने मित्र डॉक्टर B सोमाराजू के साथ मिलकर कम कीमत वाले KR स्टेंट यानी कलाम राजू स्टेंट का निर्माण किया था। इसकी वजह से उस वक्त दूसरे देशों से मंगाए जाने वाले स्टेंट्स की कीमत में भारी गिरावट आ गई थी, और यही वजह थी कि विदेशी स्टेंट वाली लॉबी ने KR स्टेंट को बाजार से बाहर निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद भारत में आमतौर पर यह धारणा बन गई कि दूसरे देशों से मंगाया गया स्टेंट भारत में बनाए गए स्टेंट से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है और अच्छा होता है। हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टरों ने भी इस बात पर जोर दिया कि लोग विदेशी स्टेंट ही लगवाएं, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा फायदा होता था। यानी कुल मिलाकर भारत के बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर उस लॉबी में शामिल हो गए। उन्होंने तमाम मरीजों को यह कहना शुरू किया कि विदेशी स्टेंट ही लगवाएं क्योंकि वो बेहतर होते हैं, लेकिन इससे अस्पताल को और डॉक्टरों को फायदा ज्यादा होता था, लाभ उनका बढ़ जाता था, प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज्यादा मिलता था। कोरोनरी स्टेंट की कीमतें इतनी ज्यादा होने के पीछे एक और बड़ी वजह है। इसे समझाने के लिए कुछ जानकारियां मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भर में दिल की बीमारियों से वर्ष 2015 में करीब 1 करोड़ 5 लाख लोगों की मौत हुई थी, और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। भारत में हर 33 सेकंड में हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत होती है। भारत में हर वर्ष दिल की बीमारियों से 24 लाख लोग मर जाते हैं। भारत में 3 करोड़ लोग दिल की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें से 1 करोड़ 40 लाख दिल के मरीज शहरी इलाकों में रहते हैं और 1 करोड़ 60 लाख लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।
भारत में दिल के मरीजों की संख्या प्रतिवर्ष 25 से 30% की दर से बढ़ रही है। देश के अस्पतालों में हर वर्ष 2 लाख ओपन हार्ट सर्जरीज की जाती हैं। वैसे अगर आप ये सोचते हैं कि दिल की बीमारी बड़ी उम्र में होती है तो ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत की 33% युवा आबादी को हार्ट अटैक या दिल की अन्य बीमारियां होने का खतरा है। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच होती है। हार्ट अटैक से होने वाली मौत के 25% मामलों में मरने वाले मरीज की उम्र 40 वर्ष से कम होती है और हर दिन 30 वर्ष से कम उम्र के 900 लोग दिल की बीमारियों की वजह से दम तोड़ देते हैं। हमें उम्मीद है कि इस डीएनए टेस्ट के जरिए मिली अलग अलग तरह की जानकारियों से आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। हमारी कोशिश आपको डराने की नहीं है, लेकिन हम आपको सजग करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये जानकारियां आपको अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस तरह आप अपने नजदीकी लोगों को दिल की बीमारियों से बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे देश का मीडिया ज्यादातर नकारात्मक खबरों को ही प्राथमिकता देता है और नेताओं के चटपटे बयानों और राजनीतिक टकराव की खबरों को बड़े चाव से आप सबको दिखाता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर खबरें जनता के हितों से जुड़ी हुई नहीं होती। हमें लगता है कि आम जनता के हितों से जुड़ी हुई खबरों को नजरअंदाज करना एक स्वस्थ संपादकीय नीति नहीं है और इसीलिए हम आपके हितों से जुड़ी खबरों को सबसे पहले दिखाते हैं। आपको भी ऐसी खबरों की डिमांड करनी चाहिए। आप मांग करेंगे तो तमाम मीडिया हाउसेस की भारी भरकम संपादकीय नीतियां बदलनी शुरू हो जाएंगी।